हरियाणा में बीजेपी को बड़े नुकसान का डर। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही बीजेपी। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने नहीं उतारे अपने उम्मीदवार। मैदान से विपक्ष गायब, फिर भी बीजेपी को दिख रहा है हार का डर। हार के डर से अब जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को मजबूर हुई बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी इतना डरी हुई क्यों है? राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को चुनाव से डर लग रहा है। खाली गोल पोस्ट पर ही गोल मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। मैदान में विपक्ष है ही नहीं, फिर भी बीजेपी को हार दिखाई दे रही है। डर जनता का है या फिर सहयोगियों का? डर कुछ भी हो, लेकिन साफ है कि हरियाणा में बीजेपी कमजोर दिख रही है। राज्य में निकाय चुनाव चल रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और हमेशा की तरह बीजेपी ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का ऐलान भी कर दिया है और इस बार जीत दिखाई भी दे रही है, क्योंकि हारने की सभी बाधाएं या तो बीजेपी ने हटा दी या वो खुद ही दूर हो गई। निकाय चुनाव में बीजेपी की टक्कर आपसे हो सकती है, कांग्रेस से नहीं। ऐसा भी नहीं कि आपने कांग्रेस की जगह ले ली हो या फिर राज्य में कांग्रेस कमजोर हो गई हो। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने से ही मना कर दिया है। कांग्रेस ने खट्टर के लिए मैदान खाली कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रुकेगी, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिसे लड़ना हो वो अपनी ताकत पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। हमारा समर्थन तो साथ रहेगा, लेकिन पार्टी का सिंबल हाथ का साथ उसे नहीं मिलेगा। दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार कमल निशान लेकर मैदान में उतर चुके हैं। शुरुआत में हरियाणा बीजेपी की ओर से साफ साफ ऐलान कर दिया गया था कि पार्टी हरियाणा निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। जननायक जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन सरकार चलाने के लिए है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। ऐसे में जेजेपी को चुनाव लड़ना है तो उसकी मर्जी, उसके पास अपना झंडा है, अपना सिंबल है, वो तय कर लेंगे उसे कैसे लड़ना है। जेजेपी ने भी बीजेपी की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन जैसे ही बीजेपी को जमीनी हकीकत का एहसास हुआ वो पलटी मार गई। एक बार फिर जेजेपी के चीफ अजय चौटाला को मुलाकात के लिए बुलाया गया। उन्हें मनाया गया कि कांग्रेस की तरह वो भी अपने उम्मीदवार ना उतारे, लेकिन जब चौटाला ने उम्मीदवार हटाने से मना कर दिया तो उसके साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन में जो सीटें जिस दल के हाथ नहीं आई हैं, वहां से उम्मीदवार हटाए जा रहे हैं। इसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जब कांग्रेस ने उम्मीदवार मैदान में उतारने की कोशिश कर रही थी तब बीजेपी अकेले लड़ रही थी, और जब मैदान खाली है तो जेजेपी से गठबंधन कर रही है। आखिर खट्टर इतने मजबूर क्यों दिख रहे हैं? दरअसल इसके पीछे बीजेपी का एक बड़ा डर दिखाई दे रहा है। हरियाणा में खट्टर की लोकप्रियता बेहद कम हो चुकी है। इसका असर 2019 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया था। सभी लोग दावा कर रहे थे कि बीजेपी आसानी से 2/3 बहुमत ले आएगी। कांग्रेस अनबने ढंग से चुनाव लड़ रही थी। पार्टी बीजेपी से कम अपनी गुटबाजी से ज्यादा जूझ रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो कमजोर कांग्रेस भी बीजेपी पर भारी पड़ गई। बीजेपी 2/3 बहुमत तो दूर, सामान्य बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। मजबूरी में जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 3 साल बाद हरियाणा में जेजेपी ने इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में बीजेपी का डर बहुत बढ़ गया है। अगर जेजेपी अलग चुनाव लड़ती है तो फिर बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। सरकार में छोटा सहयोगी ही उसे निकाय चुनाव में हरा सकता है, इसलिए पार्टी ने गठबंधन का रास्ता अपना लिया। गठबंधन में जेजेपी कम सीटों पर लड़ने को तैयार हो गई है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने अब कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उम्मीदवार बीजेपी के हैं, जीतेंगे जेजेपी के समर्थन से, लेकिन जीत खट्टर की बताई जाएगी। उनकी कमजोरी जेजेपी की ताकत के सहारे छिपाई जाएगी। लेकिन अभी भी बीजेपी की चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चिंता उन निर्दलियों को लेकर है जो कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।